मैं पहले तहसीलदार साहब वगैरह, फिर आप एडीएम साहब से बात करो, आपने डायरेक्ट कलेक्टर मैडम से ही बोला कि भाई ये होगा। थाने के अंदर लाके बिता दिया। आज वो थाने के अंदर बैठी बहनें आज बाड़मेर की नहीं, समाज की नहीं, वो पूरे की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखता है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं द मालानी टाइम्स और मैं हूं दिलीप बेनीवाल। आज हमारे साथ है श्री विजय जी शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत सह मंत्री। विजय जी नमस्कार, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। विजय जी, जो अभी फिलहाल में मामला चल रहा है सेमेस्टर फीस बढ़ोतरी को लेकर, उसके दौरान फीस बढ़ी है, उसके दरमियान काफी महाविद्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें नोटिस आता है कि फीस कम भी हो गई है। ये एग्जैक्टली मामला क्या है और बहुत हाईलाइट भी चल रहा है? जैसा कि आप सबको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि अभी जो अपने जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसका जो भी जोन के अंदर जितने भी कैंपस आते हैं और यूनिवर्सिटी के भी कैंपस आते हैं, उन सभी कैंपस के अंदर सेमेस्टर प्रणाली के तहत, जैसा कि आपको थोड़ा विदित होगा कि पूर्व में जब एनईपी लागू नहीं थी, उसी पूर्व में हम देखते हैं कि जब साल के अंदर ईयरली सिस्टम होता है और उस ईयरली सिस्टम के अंदर विद्यार्थी को जो फीस दी जाती है वो एग्जाम फीस 1200 से 1500 के करीब वर्ष भर की एक फीस ली जाती है। लेकिन एक जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा एक नया नोटिस जारी होता है जिसके तहत वो सेमेस्टर प्रणाली की जो फीस होती है वो साल के अंदर 2 बार विद्यार्थी को पे करनी होती है और उस फीस को जैसे बढ़ाया जाता है तो एक साथ 3300 रुपए कर दिया जाता है, 3300 रुपए एक सेमेस्टर। तो 2 सेमेस्टर होते हैं साल के अंदर। तो एक ग्रामीण परिवेश से विद्यार्थी आता है और मध्यम वर्ग से जो विद्यार्थी आता है, वो विद्यार्थी आज जब गवर्नमेंट कॉलेज में आता है तो उसकी सबसे पहली क्या रिक्वायर्ड होती है कि आज सब मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, दूर दराज से आते हैं, अपने सपने संजो के आते हैं कि वो विद्यार्थी शहर में जाके पढ़े, वहां वो शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा अधिकारी बने। लेकिन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो विषय है वो यूनिवर्सिटी की जो एकदम फीस 6 गुना कर दी जाती है कि साल में जो 1200 से 1500 एक एग्जाम फीस होती थी उसको 2 बार हो गई। तो एक तो कॉलेज फीस हो गई, फिर 2 सेमेस्टर की फीस हो गई, टोटल ये लगभग 10-11 हजार रुपए पड़ता है। जब आज प्राइवेट कैंपस भी इसी सेम फीस के अंदर अगर कोर्सेज करवा रहा है तो आपका जो सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो कैंपस है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर उठा रखा था यूनिवर्सिटी के द्वारा। विद्यार्थी के घर वाले 5-6 हजार रुपए देते हैं, वो बाहर शहर में रहेगा, वो अपना खाना पीना करेगा, वो फीस पे करेगा, वो लाइब्रेरी जाएगा, वो पुस्तकें खरीदेगा जी, तो वो कोई यूनिवर्सिटी वाले छोड़ देंगे। सेमेस्टर की फीस बढ़ोतरी को लेकर एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर परसों की बात है, बड़ा प्रदर्शन किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उस दरमियान गर्ल्स धरना प्रदर्शन कर रही थी तो उसमें पवन जी को गिरफ्तार किया गया और कलेक्टर मैडम को रील स्टार के नाम से संबोधित किया गया और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, सभी थाने पहुंचे कार्यकर्ता। वो एग्जैक्टली मामला क्या था? क्योंकि बहुत बड़ा हाईलाइट और नेशनल लेवल की न्यूज वो कवर कर रही है, वो चल रहा है। जैसा कि साहब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जब विद्यार्थी है वो अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करेगा, वो एक धरना भी देगा, विरोध प्रदर्शन, उसके वाक एंड अभिव्यक्ति की आजादी भी है, आर्टिकल 19(1)(a) उसको अनुमति भी देता है भारत का संविधान। तो विद्यार्थी शांति प्रिय, अगर वो शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहा है, वो किसी भी प्रकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खराब नहीं कर रहा है। वहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद होता है, वहां जिला प्रशासन भी मौजूद होता है, तो वहां अधिकारी आते हैं, बातचीत भी होती है, सब कुछ मतलब समाप्ति के दौर में भी चला जाता है। अब विद्यार्थी है वो मांग भी करेंगे कि वही उनका अपेक्षा रहती है कि बाड़मेर के अंदर एक महिला विधायक भी और महिला कलेक्टर भी है, तो उनकी अपेक्षा थी कि हमारी आज महिला यहाँ कैंपस के अंदर आज तक ना विधायक महोदय पहुंचती है और ना कलेक्टर महोदय पहुंचती है। आज जब बात आती है विद्यार्थियों की, बहनों की, आज वो दूर दराज से आने वाली बहनों ने इतना ही तो बोला था साहब कि कलेक्टर मैडम यहाँ आओ, कलेक्टर मैडम कुर्सी छोड़ो, हमारे साथ आओ, हमारी मांगे सुनो। इसमें कहीं प्रकार से गलत कुछ नहीं था। तब वहां एक प्रशासन के अधिकारी के द्वारा उनको बोला जाता है आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपकी तो वो रोल मॉडल है,
साहब आप किसी के ऊपर रोल मॉडल थोप नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। रोल मॉडल थोपने का अधिकार ना तो आपकी भारत के संविधान के अंदर कोई ऐसी पूरे धारा सिस्टम में रहती है नहीं है ये तो। कि वो आपको रोल मॉडल बनाए। हाँ, रोल मॉडल आज व्यक्ति अपना रोल मॉडल तय करना बखूबी जानता है। और आपको ये साहब आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि आप भी सुन रहे होंगे कि रोल मॉडल ही भारत का जनरेशन जेड है। ये नए भारत का जनरेशन जेड है। ये किसे अपना रोल मॉडल मानना है, किसे रोल मॉडल नहीं मानना है, ये अपने आप तय कर सकता है। तो आपके अधिकारी के द्वारा अगर किसी को बताया जाता है कि ये रोल मॉडल है तो ये गलत है। हम आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप किसी को रोल मॉडल बनाएं। हमारी यही एक छोटी सी मांग थी कि आप यहाँ पधारें, हमारी मांगे सुने, इसमें कोई गलत नहीं था। और दूसरे नंबर, जब वो अधिकारी के द्वारा बताया जाता तो बहन थी, कोई अपने महाविद्यालय की छात्रा थी, उसने वापस उनको रिप्लाई दिया कि साहब हमारी ये रोल मॉडल नहीं है, हमारे रोल मॉडल माँ पद्मिनी है, हमारी रोल मॉडल माँ दुर्गावती है, हमारी रोल मॉडल रानी अब्बका है और अहिल्याबाई होलकर है। बिल्कुल। तो इसमें कहाँ गलत था? अब जब ये कहा जाता है तब वो बात कैसे भी करके अधिकारी तक पहुंचती है और वो अधिकारी के द्वारा वहां अंडर प्रेशर होके सीनियर अधिकारियों को भी भेजा जाता है। और फिर जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, सब छात्राएं भी निकलने वाली थी, तब ऐसी कौन सी आपके पास नौबत आती है कि आप उन विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को उठा देते हैं? और शर्मनाक है बाड़मेर के लिए कि आज पश्चिमी राजस्थान के सबसे प्रथम जिले के अंदर बैठे हम देश के, लेकिन उस जगह पर जहां शिक्षा के अंदर आप तो एक तो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं और हमें अपेक्षा होती है कि आप विद्यार्थियों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करना तो दूर की बात, विद्यार्थी अगर आपको बुलाते हैं या कुछ टीका टिप्पणी कर देते हैं। आज जैसे वो बता रहे थे, मेरी भी कहीं बातचीत भी हुई है, तो बता रहे कि टीका टिप्पणी किया, रील स्टार बोल दिया, रोल मॉडल नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क आप पर भी है कि अगर विद्यार्थियों ने बोला होगा तो इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है जी। लेकिन आपको भी देना चाहिए। लेकिन एक भाई उनका कहना यह भी है प्रशासन की ओर से कि अगर आपको कोई प्रोटेस्ट अगर चल रहा है या करना है तो इसमें ये तो नहीं है ना कि डायरेक्ट कलेक्टर मैडम से ही बात की जाए, उसके लिए अलग अलग सिस्टम है, पहले तहसीलदार साहब वगैरह, फिर आप एडीएम साहब से बात करो। आपने डायरेक्ट कलेक्टर मैडम से ही बोला कि भाई ये होगा, तो ये मैं आपकी बात टालूंगा जी। जब बात आती है कि कलेक्टर मैडम को बुलाने की, तो जैसे मैंने भी वहां बहनों से बात की, छात्राओं से, मैं खुद भी प्रोटेस्ट के बाहर था, तो मैंने एक चीज महसूस भी की, बहनों के अंदर मन के अंदर एक ही मंशा थी। आज जब बाड़मेर के अंदर बहुत विषय आते हैं, क्लीन बाड़मेर, स्वच्छ भारत बाड़मेर, नवो बाड़मेर, और बहुत सारे विषय बनाते भी है अधिकारी अपने हिसाब से, तो जब वो बात आती है, आज कोई छोटा कार्यक्रम होता है वहां आप चले जाते हैं, तो बहनों के कैंपस को आपने कितने बार विजिट किया, ये आपके ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क है। आपने बाड़मेर जिले के अंदर 1.5 साल हो गया कलेक्टर हुए, आपने एक भी कैंपस के अंदर जाकर विद्यार्थियों के लिए कुछ मांग सुनी हो, विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे वो देखा हो? आपने जो विद्यार्थियों के कैंपस 70% जर्जर हो रखे हैं, विद्यार्थियों के हॉस्टल्स नहीं है, विद्यार्थियों की जमीन एक प्राइवेट निजी जो संस्थान है वो अधिग्रहण करके स्टेडियम बना देता है, उसके ऊपर आपका कोई मुंह तक नहीं खुलता है। लेकिन आपको सीधा कैसे बुला लिया, इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लेते हो। सीधा बुलाने की बात वाजिब है, वाजिब इसलिए क्योंकि आप जब नवो बाड़मेर की बात करते हैं तो नवो बाड़मेर के अंदर युवा है, और युवाओं के लिए आपने क्या किया, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। खाली कोई सफाई करने से नवो बाड़मेर नहीं हो जाएगा। नवो बाड़मेर कैसे होगा? नवो बाड़मेर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं को प्रोत्साहन देना होगा कि आप स्टार्टअप लाइए, युवाओं को आपको रिफाइनरी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है बाड़मेर के अंदर, ऐसे ऐसे थुमली प्रोजेक्ट है जो इतने समय से बंद पड़ा है, यानी कि आपके ऊपर क्वेश्चन है। आपने उनके लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन विद्यार्थियों ने आपको बुला लिया, उसके ऊपर आपको इतना क्या बोले तीखी टिप्पणी लग गई कि आपने उनको बहनों को थाने के अंदर लाके बिता दिया। आज वो थाने के अंदर बैठी बहनें आज बाड़मेर की नहीं, समाज की नहीं, वो पूरे संपूर्ण बाड़मेर की नाक है, और बहनों का वो थाने में बैठना बहनों की हार नहीं, वो बाड़मेर की छात्राओं की मिसाल बनी है वो बहनें। और वो बहनें आगे जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो धरना प्रदर्शन के अंदर जो बहनें अपनी मांग बता रही थी, तो वो साहब कहीं तक गलत नहीं था। कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखता है, ठीक है। पहले मेरा सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, और भारतीय जनता के समर्थित संगठन को ही इस प्रकार से अगर रोडों पे भटकना पड़ता है या उनकी गिरफ्तारियां की जाती है, बेवजह उनको परेशान किया जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है?
जैसा कि आपने अभी बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी से, ये मतलब आम जो नहीं, लोग आप ऐसा मानते हैं कि अखिल लोगों भारतीय का विद्यार्थी सोचना है। परिषद भाई के हाँ, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी विचारधारा को समर्थित करता है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी हमारे साथ जहां मिलती है वहां हम उनके साथ भी रहते हैं। पर ये आपने जैसे बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपसे हम जब विद्यार्थियों की मांग होती है तब साहब सरकार सबकी आती है, सरकार से अपेक्षा भी करते हैं। तो आज आपने जैसे बताया, तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1948 में बन गया है। तो आज हम उनसे बहुत पहले से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं और इस विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, आज हमने लीडरशिप दी है उनको, और जो कोई और भी मांगता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत लीडरशिप तैयार करता है, सभी संगठनों में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई नेता बनता है, वो उनका व्यक्तिगत है। लेकिन आज जब विद्यार्थियों के ऊपर बात आती है तब हम किसी भी तरीके से किसी भी सरकार के खिलाफ तत्परता से विद्यार्थियों के हितों के लिए खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे भी, क्योंकि आज हम जिस विद्यार्थियों के मध्य काम करते हैं उन विद्यार्थियों की मांगों के लिए नहीं लड़ेंगे तो साहब किसके लिए लड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल ये हकीकत भी है। और अगर भाई वो सेमेस्टर की फीस की बात है तो इसको लेकर मेरे सुनने में ये भी आ रहा है, कल और प्रोटेस्ट हो रहा है राजकीय पीजी महाविद्यालय के बाड़मेर के बाहर, तो ये कहीं ना कहीं अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसको लेकर आपने उस दिन कलेक्टर मैडम से मिले भी होंगे शायद, और एसडी वो एसपी साहब ने माफी भी मांगी, तो ये अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुआ है? एग्जैक्टली चल क्या रहा है? जैसा कि आपने बताया, एसपी साहब ने माफी मांगी। एसपी साहब एक बहुत सज्जन व्यक्ति है। एसपी साहब की जो शालीनता है और उनका जो कार्य है वो जनता में भी दिखता है। आज जो बाड़मेर के अंदर एसपी साहब कर रहे हैं वो बहुत हमारे लिए आदरणीय है। एसपी साहब जब माफी मांग रहे तब हमने भी मना किया, साहब आप माफी मत मांगिए, आपका इसके अंदर कोई रोल भी नहीं है। थोड़ा सा मन के अंदर एक प्रतीत होता है कि एक इतने बड़े अधिकारी किसके इशारों पे आके माफी मांगे। अगर आप साहब आप माफी मांग रहे हो तो आपने ऐसा क्या कृत्य कर लिया जो आप माफी मांगने की आपको जरूरत पड़ी? आपको गलती तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपने बिना कोई रीजन, बिना कोई मानहानि, बिना कोई बीएनएस की धारा के तहत आपने उन बहनों को थाने के अंदर लाके बिठा दिया, ये वाजिब नहीं था। हाँ, दूसरी बात फीस वाली, जैसे आपको बता दूं कि फीस आज भी जैसे 6 गुना बढ़ा के एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि 850 रुपए कम कर दी। 850 रुपए का तो साहब हाईकोर्ट के अंदर ही रीट लगा रखा था, वो तो वैसे ही होना था। आपने यूनिवर्सिटी को लेकर अभी भी हमारी मांग है कि फीस बढ़ोतरी जितनी भी हुई है, जो भी फीस इंक्रीज हुई थी वो फीस पूरी विड्रॉल हो। इस वर्ष जो विद्यार्थी है उसकी जो प्रत्येक वर्ष जो चलती आ रही फीस है वही लो, क्योंकि आप वही फीस 2 बार भी तो ले रहे हो। आप जब बात करते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली हमने यूनिवर्सिटी में लागू कर दी, तो साहब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस थोड़ी बदला है। आपने वही जो एक इंक्रीज जो ईयरली मॉडल था, जो 8 एग्जाम होते थे उसको 4 पहले कर दी, 4 बाद कर दी, खाली एग्जामों को तो बांटा है। आपको स्किल कोर्सेज करवाना था, आप उसकी जगह स्किल का एग्जाम करवा रहे हो। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सुधार की आवश्यकता भी है, तो उसको लेकर विद्यार्थी मांग नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एक क्वेश्चन कर देगी कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, हमने ये फीस दी है, हुक्म मतलब जारी करते हैं, वैसे आदेश जारी कर दिया कि 3300 रुपए पे करनी पड़ेगी। क्यों आपके बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वीसी साहब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कोई जेएनयू में थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो बड़ी बड़ी ओवर जैसी यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आप अभी जो बात कर रहे हो ना पूरे, क्योंकि मुझे लगता है कि सेमेस्टर की फीस के अलावा भी आपके बहुत सारे मुद्दे हैं और वाजिब भी लग रहे हैं, तो इसको लेकर आपने न तो कभी मंत्री, प्रभारी मंत्री बाड़मेर जोराराम कुमावत है वो भी आके गए, तब उन्होंने आपने कुछ नहीं बोला, और अभी कलेक्टर मैडम को बोल रहे, उनको आपने ज्ञापन वगैरह कुछ दिया क्या? जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, आप बता रहे हैं कि प्रभारी मंत्री को नहीं बताया, ये विषय प्रभारी मंत्री जी के पास भी है। प्रभारी मंत्री जी को भी बाड़मेर की समस्याओं को लेकर, विद्यार्थियों की, कैंपस की भी जो भी समस्याएं हैं, एक छात्रावास की समस्या है और एक जो महाविद्यालय के परिसर की कुछ जमीन का टुकड़ा एक किसी अन्य निजी संस्थान को दिया गया है, ये वो बात है, और एक गर्ल्स कैंपस है, मेडिकल कॉलेज है, ऐसे पूरे जिले भर के सभी विषयों को लेकर प्रभारी मंत्री जी से भी मिलना हुआ है। प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन भी दिए गए। और रही बात सरकार के साथ आप कलेक्टर की बता रहे हैं, तो कलेक्टर मैम के पास भी ज्ञापन गए हैं। कलेक्टर मैडम ने भी 7 दिन के अंदर अल्टीमेट भी दिया था। एडीएम साहब से बात भी हुई थी कि वो विजिट भी करेंगे, लेकिन साहब 7 महीने हो गए उस बात को, हमने धरना प्रदर्शन 7 महीने पूर्व भी दिया था। उस समय हमको एक झूठा आश्वासन दिया गया, झूठी कमेटियां बनाई गई। कमेटियों के अंदर मजे की बात तो ये कि मेरे को और एक हमारे एबीवीपी के विभाग संयोजक कर्णपाल सिंह जी को उस कमेटी के अंदर भी रखा जाता है। अच्छा। परंतु उस कमेटी के जो लीडर है उनको खुद को पता नहीं, नंबर भी, फोन नंबर नोट किए जाते हैं, हमारी पूरी मतलब जो भी इंट्रोडक्शन है वो पूरा लिखा जाता है।
उसके बावजूद वो कमेटी का क्या कार्य हुआ आज तक उसके ऊपर क्वेश्चन है। कल जब बात आई, तहसीलदार साहब भी आए वहां, नायब तहसीलदार साहब, वो भी कमेटी के अंदर है, उनको मैंने पूछा साहब 7 महीने हो गए क्या हुआ, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो कोई ना कोई तो उनको रोल में ऐसे हैंडल कर रहा है ना कि विद्यार्थियों के हितों को बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, काम करना है सिर्फ और सिर्फ नो बाड़ मेरे पे, काम करना है सिर्फ और सिर्फ रील के ऊपर। तो ये कहां तक वाजिब है। आज बहने, आप छोटी छोटी मासूम बहने, आपने वीडियो में भी देखा होगा जी बिल्कुल, आज जो वीडियो देख रहा है, आज बाढ़ में पूरे जिले के अंदर आज किरकिरी हो रही है। वो किरकिरी का कारण क्या है? प्रशासन तो कहीं ना कहीं या तो इमोशनल डैमेज है कि इमोशनल में अटैक में आके आपने एक डिसीजन दे दिया कि छोटी बालिकाओं को गिरफ्तार कर लो, छोटे छात्र कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लो। इससे आपको हासिल क्या होने वाला था? आप थोड़ा सोचते, विद्यार्थी है, विद्यार्थी प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? विद्यार्थी की मांग के लिए आपने तो कैंपस तक विजिट नहीं किया, आप तो आपके ऊपर तो क्वेश्चन करेगा, आपको नहीं बुलाएगा तो किसके पास जाएगा? समस्या लेके तो प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएगा, और किसके पास जाएगा? तो आपको अगर वही आपके पास आए, वो आपको हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस अधिकारी की जब शपथ दिलाई जाती है तब आपके ऊपर उस दायित्व को निर्वहन करने का भी अधिकार आ जाता है। तो आपको यहाँ हुकूमत शाही नहीं चलानी है, या जनता की सेवा करनी है। जी भाई साहब, मेरा आपको अंतिम सवाल ये रहेगा, एबीवीपी में बहुत सारा गुस्सा है वर्तमान समय में। एबीवीपी प्रशासन से भी पीड़ित लग रही है और सरकार से भी पीड़ित है। तो आने वाले अगले कुछ समय में एबीवीपी किस तरह से काम कर रही है, क्या करेगी, इसके बारे में बता दीजिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एबीवीपी पीड़ित है, तो आपको बताऊंगा एबीवीपी आज नहीं 77 सालों से अनवरत बिना रुके सदैव विद्यार्थियों के मध्य रह के कार्य कर रही है, और आज तभी हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी बने हैं। और रही बात कि गुस्सा है, विद्यार्थियों के जो मांग है उसको लेकर गुस्सा है। गुस्सा है हमारा यूनिवर्सिटी से, गुस्सा है हमारा फीस बढ़ोतरी से, ना कि हमारा गुस्सा जिला प्रशासन से, ना कि जिला प्रशासन के किसी अधिकारी से। लेकिन आज जब हमारे किसी विद्यार्थियों को बिना कोई रीजन, बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब किए जब उनके ऊपर गिरफ्तारी करती है, तो साहब गुस्सा तो वाजिब है। आपको एक खाली कोई शब्द बोल दिया जाता है, उसके ऊपर आप गुस्सा हो जाते हो। तो आज विद्यार्थी है, उनको आपने 4 घंटे तक अंदर रखा है। आज बहन कार्यकर्ता थी, कभी आप भी तो छात्र कार्यकर्ता थे, आप स्टूडेंट आप भी थे, क्या आपका कभी ऐसे अरेस्टमेंट हुआ है क्या? कोई बिना रीजन के आपको थाने में बिठा दिया? गलत है। ये तो आज इनके पास स्टूडेंट की यूनियन पावर थी, बिल्कुल। आज स्टूडेंट के पास स्टूडेंट पावर था, तब जाके आज आप प्रशासन माफी मांग रहा है। अगर इसकी जगह आप में से कोई एक जना होता, 2 जने होते, क्या कोई आता अपने को बचाने के लिए? वो 4-5 दिन अंदर रहता, उसमें मुकदमे होते, उसका कौन पीड़ित का कौन सॉल्यूशन देता? विद्यार्थियों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष से या किसी भी प्रशासन के अधिकारी से बैर नहीं है, और हम हमेशा कोऑपरेट भी करते हैं, उनको भी पता है और हमें भी पता है। पर विद्यार्थियों को अंदर डालने की वजह तो साफ बतानी पड़ेगी। अभी भी कह रहा हूं, यह मुद्दा यही समाप्त नहीं हुआ है, वजह आपको पब्लिश भी करनी पड़ेगी, पब्लिक को भी बतानी पड़ेगी। आज जो बहन बेटियां, बच्चियां उस धरने के ऊपर बैठी, वो हमारे साथ किसी विश्वास के साथ बैठी थी। आज अगर आप उसको अंदर से बिना कोई रीजन के अरेस्टमेंट कर रहे हो, तो कल कौन हमारे साथ खड़ा होगा? नहीं बिल्कुल भाई, टीना डाबी जी के बारे में बोला गया टिकटॉक स्टार, तो इसको लेकर और उसके बाद में प्रोटेस्ट पूरा होने के बाद में आपकी बातचीत हुई कलेक्टर मैडम से? नहीं, हमारा किसी भी तरीके से जिला प्रशासन में उस विषय के बाद के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, ये है कि हम विषय को लेकर कोऑपरेट करते हैं, विषय में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बातचीत ऐसे नॉर्मल होती रहती है, कल भी हुई है। अच्छा। पर ये है कि जैसे हमारा कोई ऐसा विद्यार्थी, छात्र विद्यार्थी जो आपको जानते भी नहीं है, लेकिन आपने उनके ऊपर जो थोपा गया शब्द था रोल मॉडल, वो कोई नहीं है। आपका भी कोई रोल मॉडल रहा होगा, हमारा भी है, उनका भी कोई रोल मॉडल होगा, ठीक है। पर रही बात, जैसे आपने बताया कि जो टिप्पणी की गई जिला कलेक्टर के ऊपर, तो आप उस तीखी टिप्पणी को, आपके ऊपर कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं थी, ना कोई अभद्र थी। आपको कलेक्टर मैडम यहाँ आओ, इसके अंदर कोई टिप्पणी गलत नहीं है। नहीं, मैं हालांकि मैं खुद वहां मौजूद था उस समय। तो जैसे इसके अंदर कोई टीका टिप्पणी गलत नहीं हुई है, बहनों के द्वारा जैसे रील मॉडल, रोल मॉडल, जो भी वैसे जो बात आई वहां, जो भी वार्ता हुई, उसके अंदर जो था वो वाजिब था। और जहां तक मैं मानता हूं कि प्रोटेस्ट, भारत का संविधान हमें अनुमति देता है कि आप वाक एंड स्वतंत्रता की आजादी है, आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बीएनएस की धाराएं भी है, उसके अंदर कहीं भी आप विद्यार्थियों को जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको नहीं रोक सकते। विद्यार्थी के आप किसी को भी नहीं रोक सकते, तो वो उनका एक अधिकार था, और अधिकार का तो वो अपना पालन करेगी। विद्यार्थी अपनी मांग, अगर धरना प्रदर्शन, जो वाक एंड स्वतंत्रता की आजादी है उसके तहत वो धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो कहां तक गलत है? कोई आज अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है, ये भारत का संविधान है, और संविधान आज 77 वर्ष का होने चला है।
तो आज भारत के अंदर इतने वर्षों से जो ये विषय चल रहे हैं, तो ये विषय आज इतने अमृतकाल भी खत्म होने को आया है, तो उसके बाद भी अगर ये विषय होते हैं तो ये भारत के अंदर भी एक इतने बड़े अधिकारी जो जिले के मतलब आला अधिकारी है, तो ये एक सभ्य नहीं, मैं जहां तक मानता हूं। लीजिए, तो ये थे विजय जी शर्मा, काफी क्रांतिकारी और जोशीले स्वभाव के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।